दिल्ली के बिजवासन से आम आदमी पार्टी के विधायक देवेंद्र सहरावत लगातार अपनी पार्टी के नेताओं से नाराज हैं। उन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर महिलाओं के शोषण के आरोप लगाए और उन्हें आप नेता संजय सिंह ने मानहानि केस में धमकी भी दी है। ऐसे में क्या है देवेंद्र सहरावत की अगली रणनीति, ये जानने के लिए बात की हमारे सहयोगी अभिनव उपाध्याय ने। कर्नल साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। पहला सवाल आपसे यही कि पंजाब में टिकट वितरण को लेकर आपने जो आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, इसका कोई भी सबूत, कोई भी प्रमाण आज तक ना तो पार्टी को दिया गया है और ना ही मीडिया को। किस लिए? आज भी कुछ लोगों ने जो है कुछ बात उजागर करी है पंजाब में। तो नेतृत्व का काम ये है, लोगों ने अगर चुनकर भेजा है कि अगर कोई गलत बात होती हुई नज़र आती है तो उसको पार्टी में सार्वजनिक करे और अगर ज़रूरत है तो जो ओपन में जो है उसको करे। और जो महिला शोषण का जो मामला होता है उसको बंद कमरे में जो है चिट्ठी लिखने से उसका हल नहीं हो सकता। उसमें एनवायरनमेंट को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। कोई भी महिला शोषित हो रही है, कोई ऐसा मामला हो रहा है, ये सारा मामला दबाव के कारण होता है। उसको हिम्मत मिल सके, वो ओपन में आ सके, बता सके, बोल सके, इसलिए है। तो दोषी कोई भी हो, अगर वो ऊंचे पद पर भी है तो जो बात होगी, और अगर गलत बात होगी तो किसी को जो है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इसीलिए जो है लिखित में ये बात दी थी। और उससे पहले मंत्री वाला मामला हुआ था तो सारा मामला सकारात्मक जो है विचार से दिया था। और उम्मीद करता हूं आज भी कि पार्टी जो है उसमें से जो पॉजिटिव है वो लेकर चले और जो है जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको सुधारे। आपकी तरफ से सबूत का सवाल था, वो क्यों नहीं दिया गया? मीडिया को भले ही ना दें, कम से कम पार्टी को दे दें। आप मेरे पत्र को जो है ठीक से अगर पढ़ें तो उसमें सारी बातें जो है सब बिल्कुल ठीक ठाक लिखी हुई है। आपके पत्र को पढ़ा है ध्यान से, उसमें इशारे बहुत ज्यादा हैं। समझने वाली बात है, आम जनता को समझ में नहीं आएगी, शायद नेताओं को, मंत्रियों को समझ में आ जाए, बड़े पदाधिकारियों को समझ में आ जाए। वो बड़ा नेता आखिर कौन है जिसका जिक्र आप पत्र में कर रहे थे? मैं जो है बार बार जो है लोगों से मिल रहा हूँ, अभी भी जो है मुलाकात कर रहा हूँ। और जो मेरा काम है कि इस मामले को जनता के बीच में रखना, पॉलिटिकल सिस्टम जो है एक फ्रेंचाइजी मॉडल ना बन जाए, इसमें जो है कुछ गलत सिस्टम आ जाए, तो उसी में जो है अपना काम कर रहे हैं। और पार्टी इसी उद्देश्य से जो है आई है। स्वराज का जो है हमने बात कही है, हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंट हो, जनता के बीच में जाए। अगर कोई गलत बात है तो वो जो है रखकर उसको सुधारा जाए। तो जो है कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है, टकराव तो मुझे इन बातों में नज़र नहीं आता जो मैं कर रहा हूँ। और जो है हमने जो उद्देश्य लेकर हम आए थे। संजय सिंह साहब ने आपके ऊपर मानहानि का केस करने की बात कही है, मीडिया से कहा है। आखिर उनको क्यों इतना बुरा लग गया आपका पत्र, जो आपके पत्र में जो बातें थी? अच्छा होता पार्टी जो है जिस आदमी के बारे में कहा है उनके अलावा किसी और को कैमरे के सामने खड़े करके जो जवाब दिलवाती। थोड़ा बहुत लगता कि पार्टी में जो है अगर कोई किसी चीज़ की बात, कोई विधायक कहते 3 बार चुनाव लड़ाया और जो है आपको एक बात दे रहा हूँ और आप जो है मुझे कह रहे हो कि जो डिफेमेशन केस कर देंगे, तो जो है थोड़ा सीरियसली लीजिए। अगर कुछ कह रहा हूँ तो आप ही का विधायक हो और जो है उस पर जो है गंभीरता दिखाइए जनता को। और अगर गंभीरता दिखाएं तो जो है पब्लिक उसको पॉजिटिवली लेगी, नहीं तो सारा मामला नेगेटिव जाएगा। नहीं, आपने तो पार्टी के भले के लिए ये पत्र लिखा जी। क्या पार्टी इसको बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रही है, या फिर पार्टी के ऊपर यदि कोई भी उंगली उठाता है तो वो पार्टी सुप्रीमो को पसंद नहीं आता है, उसकी आंखों की किरकिरी बन जाता है, ऐसा कुछ लगता है? रोज तो रिपोर्ट आ रही है जो है, हाथ कंगन तो आरसी क्या, और किस सबूत की बात कर रहे हैं आप? रोज आ रहे हैं। आपने अपने जोनल इंचार्ज सारे वापस बुलाए हैं, क्यों बुलाए हैं वो सब वापस? कुछ ना कुछ गड़बड़ थी ना। बस बात यही है कि जो सच्चाई इसी बात में है कि यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। सभी लोगों को हर बार आप बेवकूफ नहीं बना सकते। अंत में तो जो है सच्चाई की जीत होती है और इसी को लेकर चलेंगे। तो क्या अभी तक बेवकूफ बना रही थी आम आदमी पार्टी? नहीं, मैं कह रहा हूं ये कहावत है। तो इससे एक सबक ये ले सकते हैं कि भाई हमें अपने आप को कर्मठ दिखाना होगा, कर्मशील दिखाना होगा। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, काम करना होगा। फौज का कायदा, बातें कम और काम ज्यादा, ये सिखलाया था मैं फौज में। जब मैं गया था, मेरे कर्नल साहब थे, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था, उन्होंने बोला बेटा जो है बात कम करना और चुपचाप काम करना। जवान अपने आप देख लेंगे कि जो बंदूक खुद उठाता है कि नहीं, अपना पिट्ठू खुद उठाता है नहीं, अपना खाना साथ में रख के ले जाता है कि नहीं। ये सारी बातें जो है सिखलाई की हैं, किस आचरण की बात है। तो वही, ये सिर्फ बोलते रहने से नहीं होगा, काम करना पड़ेगा।
नहीं तो आप मान रहे हैं इस बात को कि बोलना ज़्यादा हो रहा है, काम कम हो रहा है? जनता को बताया जा रहा है कि उम्मीदवार के चयन में बहुत सारा क्राइटेरिया रखा गया है, अच्छेपन को देखा गया है, कैरेक्टर को देखा गया है। दिल्ली में तो फेल दिख रहा है। अभी आपके मंत्री जो है वो बलात्कार के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में है। क्या पंजाब में भी टिकट वितरण में घालमेल हो रहा है? देखिए, सारी बातें सामने आ जाती हैं। शुभचिंतक होने के नाते दो तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं जो है सहमतिकार, वो अच्छे लगते हैं बड़े, आसपास वहाँ सर यस सर वो सब करते रहते हैं, पर जो आदमी को गड्ढे में गिरवा देते हैं। एक होते हैं सलाहकार, जो थोड़ा सा अलग बात बताते हैं कि भाई ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। उनकी बात सुनने में थोड़ा सा कष्ट होता है, क्योंकि जो मन सोच रहा है, जो अच्छा लग रहा है, उससे थोड़ा सा अलग है वो, उसमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो ये आपके ऊपर है, ये शख्सियत के ऊपर है। अपार जो है हमें समर्थन मिला है, 67 सीटें मिली हैं, इससे अधिक जो है समर्थन हो नहीं सकता। अगर इसके बाद भी जो है आप खरे नहीं उतर पा रहे तो कहीं ना कहीं खोट अपने अंदर है। दूसरे की तरफ जो है उंगली उठाने से कोई फायदा नहीं है, 4 उंगलियां अपनी तरफ ही जाएंगी फिर। तो ये सारी बातें हैं। बताया जा रहा है कि आपके भी बड़े निजी ताल्लुकात हैं, बहुत नज़दीक हो आप भी योगेंद्र यादव के। क्या कितनी सच्चाई है इन बातों में? मैं तो जो है किसी के नज़दीक नहीं हूँ। मेरे पास किताबें हैं, मेरे काम हैं, मेरी विधानसभा के प्लान्स हैं, नक्शे हैं तरह तरह के। मैं जो है एयरपोर्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। एक 600 साल पुरानी झील को एक्टिवेट करवाया है। एक सैनिक स्कूल दिल्ली में 70 साल में पहला बनवाने के लिए रक्षा मंत्री से प्रयास कराया है। तो इस एरिया में मेरे सपने हैं। एक छोटा सा जो है मैंने एक अपना आशिया विजवासन विधानसभा में काम काज करके और एक बढ़िया बेहतर जगह, खूब पेड़ पौधे हों, खूब हरियाली हो, खूब जो है वाटर बॉडीज हों, और जो है डीकंजेशन ऑफ ट्रैफिक हो जाए, बाईपासेस बन जाएं, रोड बन जाएं, और जो है मॉडर्न एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाए। बस वही मेरे सपने हैं, उसी में लगा रहता हूँ। बाकी मुझे कुछ नहीं पता क्या चलता रहता है। कर्नल साहब, आप जिस तरह से आलोचना कर रहे हैं, पार्टी को आईना दिखा रहे हैं, मुमकिन है पहले भी लोगों को पार्टी से दरकिनार कर दिया गया है, हटा दिया गया है, मुमकिन है आपको भी हटा दिया जाए। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये चाहूँगा कि ये जो पार्टी है ये लाखों लोगों की प्रार्थनाओं का जो है फल है। मेरी तो अंतिम समय तक ये इच्छा रहेगी कि सत्यमेव जयते, लेट ट्रुथ प्रिवेल, और जो है सद्बुद्धि आए और जो है हालत जो है बेहतर हो जाए। मेरी यही प्रार्थना रहेगी। सद्बुद्धि नहीं आई और आपको बाय बाय कह दिया तो क्या करेंगे? वो देखेंगे फिर, जो कोई बात। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब का न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया से खास बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।